अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा, वो भी घर की पतीली में। और हमें कोई ओवन वगैरह नहीं चाहिए। आप लोगों को अगर पूरी रेसिपी देखनी है तो आसान घर के चीज़ों से बनाएंगे। और आपको पूरी रेसिपी देखनी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो यहाँ पर मैंने लिया है आधा किलो चिकन। ठीक है, मुझे 3-4 पिज़्ज़े बनाने हैं, लेकिन मैंने अभी आपको एक पिज़्ज़े की रेसिपी बताई है। यहाँ पर मैंने चिकन लिया, उसमें हमने टिक्का मसाला हो या हमारे पास कढ़ाई मसाला हो, कोई भी मसाला हो हम अपनी मर्ज़ी के साथ डाल सकते हैं। यहाँ पर हम गरम मसाले भी ऐड कर सकते हैं। तो इसमें मैंने डाला था आधा साशे मैंने डाला था कढ़ाई मसाले का, मेरे पास पड़ा था। और 3 से 4 चम्मच मैंने दही के डाले हैं, लहसुन का 1 चम्मच डाला है और नींबू का रस डाला है। लेकिन लीमा इसमें से रस था ही नहीं, इस लीमे से तो मैंने दूसरा लीमा ले लिया। और 1 चम्मच मैंने भर के इसमें नमक हस्बे ज़ायक़ा डाला चिकन को, और चिकन को हम मैरिनेट करके रख देंगे। ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिए हैं 4 कप मैंने लिया है मैदा। अगर आपने एक पिज़्ज़ा बनाना है तो उसके लिए 1 कप काफ़ी है। और ये मेरे पास ईस्ट की पड़ी थी साशे, तो ये मैंने पूरी डाल दी है। अगर आपके पास साशे नहीं है तो आप चम्मच के हिसाब से भी डाल सकते हैं। और इसमें मैंने 1 चम्मच आटे में नमक डाला है। मैदा हमने पहले छान के रख दिया था। मक्खियाँ बहुत तंग कर रही हैं, लेकिन इनको आपने इग्नोर करना है। और यहाँ पे 2 चम्मच मैंने चीनी के डाले हैं, और ऑयल भी डालेंगे 3 से 4 चम्मच जितना, क्योंकि मेरा आटा बहुत ज़्यादा था, इस वजह से हमने उसी क्वांटिटी के हिसाब से करना है। ये मैंने दूसरी बार इसको सिर्फ मुझे लगा कि शापर में पड़ी है इसलिए डाली, वरना मैंने दूसरा साशे नहीं डाला। आपको ये ना लगे कि ये मैंने 2 साशे डाले हैं। और पानी हमने हस्बे ज़ायक़ा लेना है, मतलब हस्बे ज़रूरत, जितना हमें आटा चाहिए उतना हमें पानी लेना है। और आटे को गूँथ कर साइड पे हमने रख देना है, 1 घंटे के लिए रेस्ट देना है। लेकिन मेरे बच्चों को इतनी जल्दी थी, हमने आधे घंटे के लिए ही बस रखा था, बहुत मुश्किल से। तो यहाँ पर मैंने चिकन को ऑयल थोड़ा-सा लगाकर फ्राई पैन में, और मैंने पहले भी इसमें 2-3 चम्मच ऑयल के डाले थे चिकन में। तो मैं इसको आपको दिखाऊँगी कि मैंने पका लिया है चिकन पूरा। और हमारी फ्राई पैन में चिकन को मतलब हम भून लेंगे आखिर में। और यहाँ पर हमारी जो डो है उसका भी वो फुल फ्लफ़ी हो गई है, और इसको हम निकालेंगे, थोड़ा-सा और गूँदेंगे। इसके बाद हम इसके 4 पीस करेंगे, क्योंकि मैंने 4 कप आटा लिया था और इनमें से मुझे अलग-अलग डो करना है। थोड़ी थाल की हालत ख़राब हो गई थी आटा गूँधते वक़्त, लेकिन इसे इग्नोर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। और यहाँ पर देखें, मैंने आटा गूँध लिया, उसमें से 4 हिस्से कर लिए। फिर आटे के मैंने इसमें से हवा पूरी निकाल दी थी। और यहाँ पे मैं एक पिज़्ज़ा बना रही हूँ, उसके लिए मैंने बेलन और चकले की हेल्प ली है। अगर आपको ये ईज़ी ना लगे तो आप हाथ से भी बना सकते हैं इसको, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने ढक्कन को ग्रीस कर लिया है पूरा-सा। ग्रीस करने के बाद हमने इसके ऊपर जो मैंने बनाया है ना ये पिज़्ज़ा, ये रख देंगे। आप चाहें तो इस ढक्कन के ऊपर ही रख सकते हैं। ये मेरे पास एक हांडी का ढक्कन पड़ा था, ठीक है ना। आपके पास कोई भी ऐसा ढक्कन हो तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और हांडी मैंने पहले ही चूल्हे पे गरम होने के लिए रख दी है। वो हम पहले ही इसमें पानी वगैरह पीने के लिए बॉयल करते हैं, तो वो हांडी हमारे पास पड़ी है। सिर्फ़ मैंने इसमें स्टैंड डाला है, और ये फिर आपको सेट करना पड़ेगा। और ढक्कन के ऊपर, ये ढक्कन मेरी हांडी में फिट आ रहा था तो मैंने इसके ऊपर कर दिया। और मेरी बेटी आ गई कि मैं इससे होल बनाती हूँ। सुराख करने पड़ेंगे काँटे वाले चमचे से हमारे पिज़्ज़ा के ऊपर हमें। और हमारे पास तो पिज़्ज़ा मतलब वो थी ही नहीं सॉस, तो हमने केचप भर-भर के इसमें लगाया। पहले हमने काँटे के चमचे से जो सुराख बनाए, उससे मक्खियाँ भी हमें बहुत तंग कर रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी तो पानी खड़ा हो गया है। मक्खियाँ भी बहुत ज़्यादा, मच्छर वगैरह आ गए हैं, तो इसे इग्नोर कीजिएगा। और हमने पूरी कोशिश की है कि इसको सफाई से हम हल कर सकें। और पिज़्ज़ा लगा के फिर हमने चिकन के ना मैंने बड़े-बड़े पीस किए थे, तो उसके मैंने छोटे-छोटे पीस करके मैंने रख दिए हैं हाथ से तोड़ के। और मैंने एक शिमला मिर्च लिया है, शिमला मिर्च को भी हमने काट के इसके ऊपर पीस लगाने हैं। और उसके बाद
हमने बारी-बारी हमने चिकन जो तोड़ के मैंने उसके छोटे-छोटे पीस करके रख दिए हैं, तो वो चिकन भी हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। और मेरे पास चीज़ थी जो मिलती है हमें शहर से, साशे वाली चीज़, मैंने वो ही ली थी, मंगवाई थी, लेकिन वो चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। चीज़ ने कोई अपना कमाल नहीं दिखाया, कमाल तो सारा मेरा ही था। और अगर आपको चीज़ अच्छी मिले तो ज़रूर लीजिएगा, हमारे शहर में अच्छी चीज़ नहीं मिलती, इससे मैं अच्छी चीज़ बना लेती हूँ घर पे। मैंने पहले भी बनाई थी, उसकी भी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, लेकिन मैंने सोचा कि अब मैं शहर की चीज़ मंगवाती हूँ तो वो अच्छी बनेगी, लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो आप लोगों को अगर चीज़ अच्छी मिल जाए तो आपने ज़रूर वो डालनी है। तो ये इसको हमने पूरा भर देना है, पूरी चीज़ें इसमें चिकन वग़ैरह हमने अच्छी तरह से डाल के रख देना है। और पतीली मैंने बाहर चूल्हे पे रख दी थी गरम होने के लिए, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी लास्ट में। और उसके ऊपर मैंने एक स्टैंड रख दिया है और इसको हम पतीले में डालेंगे। तो आप लोग हमारी पतीली भी देख लेना। हमारा जो ओवन है, हम वैसे भी उस पे चीज़ें लगाते हैं। तो ये हमारा साशे है जो चीज़ वाला, आप देख सकते हैं। इसका तो शक्ल ही मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन आ गई तो ख़ैर अब इसको हमने डाला। साथ में मेरी बेटी भी मेरी हेल्प कर रही थी। अगर आप लोगों ने यहाँ पर वीडियो देख ली है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, कि उसके अब आगे मैंने इतनी बड़ी वीडियो नहीं लगाई है, मैंने सिर्फ थोड़ी-सी आगे आपको वीडियो पूरी देखनी है और इसका फाइनल लुक देख लें। तो तब तक के लिए ज़रूर मुझे थोड़ा-सा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो आप लास्ट में मेरी हांडी देख लें, जिस हांडी पे मैंने इसको बेक किया है, ये है मेरी हांडी। और ये लकड़ियाँ मैंने जलाई थी, तो इसके ऊपर ये गरम हो गई है, मैंने रख दिया, ऊपर शीशे का ढक्कन रख दिया और स्टैंड रख दिया। तो लास्ट में मेरा पिज़्ज़ा कैसा बना उसका भी थोड़ा-सा देख लो। ये मेरा पिज़्ज़ा बन चुका है। नीचे प्लेट थोड़ी छोटी हमने रख दी थी, इसलिए प्लेट नज़र नहीं आ रही, लेकिन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। मिलते हैं